शेयर बाजार से पैसा कमाना ये सपना तो शायद बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जब बात ऑप्शंस ट्रेडिंग की आती है तो खेल थोड़ा अलग हो जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता, एक खास किस्म की समझ चाहिए, हुनर चाहिए। हाँ, और कई लोग सोचते हैं कि ये कोई शॉर्टकट है फटाफट अमीर बनने का। और अक्सर तैयारी की कमी से नुकसान उठा बैठते हैं। तो इसी तैयारी और समझ पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक किताब है द आर्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और उसकी एक समीक्षा है। अच्छा। आज हम इस समीक्षा को ही देखेंगे कि इसके हिसाब से ये किताब एक स्मार्ट ट्रेडर बनने में कैसे मदद कर सकती है, क्या खास बातें हैं इसमें। ठीक है, तो हम समीक्षा के जरिए किताब को समझ रहे हैं, ये देखना कि समीक्षा क्या कहती है किताब के असर के बारे में। बिल्कुल, और समीक्षा की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। कहती है ऑप्शंस सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक स्किल है। ये बात तो सोचने वाली है। स्किल। हाँ, मुझे लगता है ये लाइन काफी कुछ कह देती है। तो चलिए देखते हैं समीक्षा के आईने में इस स्किल का मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई भी सीख सकता है नियमों की तरह, पर स्किल वो तो प्रैक्टिस से आती है, अनुभव से। सही। तो इस समीक्षा में एक उपमा भी दी गई है। बाजार को एक जंग का मैदान बताया है। अच्छा। और ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक हथियार। लेकिन अगर हथियार चलाना ना आए या गलत इस्तेमाल करें तो हार पक्की है। हाँ, ये उपमा तो बिल्कुल सटीक बैठती है। ऑप्शंस में लेवरेज होता है ना। हाँ। कम पैसे में बड़े सौदे, तो है तो शक्तिशाली हथियार, पर जोखिम भी उतना ही ज्यादा। वही तो समीक्षा का कहना है कि गलत इस्तेमाल से हार निश्चित है। हथियार चलाने वाले की काबिलियत सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर इस समीक्षा के मुताबिक ये किताब हथियार चलाना सिखाती कैसे है? शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, समीक्षा बताती है कि किताब पहले बुनियादी बातों पर पकड़ बनाने को कहती है। कॉल क्या है, पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम का गणित। ओके। बेसिक्स। हाँ। हाँ। और सबसे अहम, रिस्क और रिवॉर्ड का हिसाब किताब हर सौदे में। लेकिन ऑप्शंस की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना, क्या ये आसानी से समझ आता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही समीक्षा एक खास बात बताती है। वो कहती है कि किताब मुश्किल चीजों को समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण इस्तेमाल करती है। अच्छा, जैसे? अब उदाहरण तो समीक्षा में नहीं दिए, पर अंदाजा है कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी या ऐसे ही कुछ। इससे क्या होता है कि चीजें जानी पहचानी लगती हैं और समझना आसान हो जाता है, खासकर नए लोगों के लिए। ये तो अच्छा तरीका है। तो ये तो हुई क्या वाली बात, लेकिन समीक्षा कहती है कि किताब इससे आगे जाती है, क्यों और कब भी सिखाती है, ये क्या है? हाँ, और यही वो स्किल वाली बात फिर से आ जाती है। क्या जानना तो ठीक है, वो जानकारी है, असली समझ तो क्यों और कब में है। मतलब समीक्षा जोर देती है कि किताब रिस्क मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर गहराई से बात करती है। आप अपना नुकसान कैसे कम रख सकते हैं, अपनी पूंजी कैसे बचा सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर ऑप्शंस में जहां रिस्क ज्यादा हो सकता है। निश्चित रूप से। फिर समीक्षा बताती है कि किताब ग्रीक्स की अहमियत समझाती है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। सुने हैं ये नाम, थोड़े अजीब लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर ये सिर्फ नाम नहीं है। ये वो मीटर हैं जो बताते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम बाजार के बदलने पर कैसे रिएक्ट करेगा, स्टॉक की कीमत टाइम या वॉलेटिलिटी बदलने पर क्या होगा। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक इन्हें समझना ट्रेडर को बाजार की नब्ज पकड़ने में मदद करता है। और बाजार मनोविज्ञान, उसका भी जिक्र है समीक्षा में? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा कहती है कि किताब इस पहलू को भी नहीं छोड़ती कि बाजार में भीड़ कैसे सोचती है, डर और लालच कैसे हावी होते हैं। हाँ, ये तो होता है। और एक कामयाब ट्रेडर को इनसे बचकर लॉजिक से फैसले कैसे लेने चाहिए। समीक्षा में एक लाइन थी, कब खेलना है और कब सिर्फ देखना है। सुनने में आसान लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल है ना। हर समय ट्रेड करने का मन करता है, या गलत टाइम पे घुल जाते हैं लोग। सही कहा। तो समीक्षा का कहना है कि किताब सिखाती है कि कब दूर रहना, इंतजार करना बेहतर है। ये अनुशासन की बात है, धैर्य की बात, स्किल इसी में है। तो ये समीक्षा किताब को सिर्फ थ्योरी तक नहीं देखती, राइट, प्रैक्टिकल पहलू पर भी जोर देती है। हाँ, और ये एक और अहम बात है समीक्षा की। वो साफ कहती है कि किताब में भारतीय बाजार के हिसाब से प्रैक्टिकल टैक्टिक्स हैं, रणनीतियां हैं। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर किताबें बाहर के बाजारों पर होती हैं। बिल्कुल, और उनकी रणनीतियां हमेशा यहाँ काम नहीं करती। बिल्कुल। समीक्षा का भाव यही है कि ये ज्ञान ऐसा हो जो सिर्फ किताब में ना रहे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंचे। वाह, यानी जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ ज्ञान। हाँ बिल्कुल, जिसे ट्रेडर्स अपने रोज के ट्रेड में इस्तेमाल कर सके। चलिए अब समीक्षा में जो मुख्य निष्कर्ष या सबक बताए गए हैं उन पर आते हैं। पहला है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में सटीकता और टाइमिंग दोनों जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है, तो सिर्फ दिशा का अंदाजा काफी नहीं,
कब तक वो चाल आएगी ये भी जरूरी है, सही स्ट्राइक प्राइस और सही टाइमिंग। दूसरा निष्कर्ष, जीत भावनाओं से नहीं गणित से मिलती है। ये सीधा मनोविज्ञान से जुड़ता है। डर या लालच में फैसले नहीं लेने, गणित, प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इन पर ध्यान देना। समीक्षा कहती है कि किताब ये सिखाती है। तीसरा, नुकसान को कैसे काबू में रखें, ये रिस्क मैनेजमेंट हुआ। हाँ, उसी का प्रैक्टिकल रूप। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, पोजीशन साइजिंग क्या हो, हेजिंग कैसे करें। समीक्षा इशारा करती है कि किताब इस पर गाइडेंस देती है। चौथा निष्कर्ष थोड़ा मजेदार है। ग्रीक्स आपको भगवान जैसी दृष्टि देते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, भगवान जैसी दृष्टि तो कहने का तरीका है। मतलब ये कि ग्रीक समझकर आप ऑप्शन प्रीमियम के बर्ताव को बहुत गहराई से जान सकते हैं। अच्छा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल वॉलेटिलिटी बढ़ी तो क्या होगा, या कुछ दिन बीत गए तो क्या होगा, शेयर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा। एक तरह से आप अलग अलग सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। समीक्षा ग्रीक्स की इसी ताकत पर जोर देती है। पांचवा है, बिना एग्जिट प्लान के एंट्री नहीं। ये तो बेसिक नियम है शायद। बिल्कुल बेसिक, पर अक्सर लोग भूल जाते हैं। ट्रेड में घुसने से पहले पता होना चाहिए कि निकलना कब है, प्रॉफिट टारगेट पर या स्टॉप लॉस पर। समीक्षा कहती है कि किताब इस अनुशासन पर बहुत जोर देती है। और आखिरी निष्कर्ष, प्रैक्टिकल चार्ट्स और उदाहरणों से कंफ्यूजन दूर होता है। हाँ, ये सीखने को आसान बनाने के लिए। ऑप्शंस की बातें कई बार थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं। समीक्षा कहती है कि किताब में असली चार्ट्स और उदाहरण हैं, जिससे चीजें साफ हो जाती हैं, कंफ्यूजन कम होता है। तो ये थे वो मुख्य सबक जो समीक्षा के अनुसार किताब से मिलते हैं। पर समीक्षा ये क्यों कहती है कि ये निष्कर्ष इतने अहम हैं? समीक्षा का तर्क सीधा है। वो कहती है कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शंस में ज्यादातर लोग शुरू में ही गलतियां करके पैसा गंवा देते हैं। समीक्षा दावा करती है कि किताब उन आम गलतियों को सामने रखती है जो शायद 90% ट्रेडर्स करते हैं। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कितनी चुनौतीपूर्ण है। हो सकता है एकदम सटीक ना हो, पर संदेश साफ है कि सफलता दर कम है। और समीक्षा का तर्क यही है कि अगर कोई इन चीजों पर महारत हासिल कर ले, रिस्क मैनेजमेंट, भावनाओं पर काबू, ग्रीक्स की समझ, एग्जिट प्लान, तो वो उन 90% वाली गलतियों से बच सकता है। तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। समीक्षा इसे ही स्मार्ट ट्रेडिंग की ओर पहला कदम मानती है। एक सवाल और, क्या ये किताब शुरुआती लोगों के लिए ठीक है जो अभी सीख रहे हैं? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, समीक्षा इसका जवाब देती है। कहती है, हाँ, ये बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट दोनों के लिए अच्छी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान भी है, यानी बेसिक्स, परिभाषाएं, और अनुभव भी है, यानी रणनीतियां, गलतियां, मनोविज्ञान, दोनों का मिश्रण है। तो मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बातें भी हैं। पर क्या कुछ मुश्किल नहीं होगा नए लोगों के लिए? समीक्षा सीधे तौर पर तो नहीं कहती, पर उसका जो कहना है कि ये बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों के लिए है, उससे लगता है कि ये नींव से शुरू करती है, आसान उदाहरणों से। तो नया ट्रेडर वहां से शुरू कर सकता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, और जो पहले से जानते हैं वो अपनी समझ को और पक्का कर सकते हैं। सही है। और आखिर में समीक्षा के हिसाब से इस किताब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मतलब वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा फायदा समीक्षा के मुताबिक ये है कि आप महंगी गलतियों से शुरू में ही बच सकते हैं। ऑप्शंस में गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं, कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो अगर कोई, जैसा समीक्षा कहती है, पहले ही जान ले कि आम गड्ढे कौन से हैं और उनसे कैसे बचना है, तो वो अपना पैसा और समय दोनों बचा सकता है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ, किताब पर छोटा खर्च बड़े नुकसान से बचा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। समीक्षा इसी मजबूत नींव बनाने की बात करती है। बेसिक्स, फिर स्ट्रैटेजी, फिर साइकोलॉजी और रिस्क, एक सिस्टमैटिक तरीका। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार क्या निकला? निचोड़ ये है कि अगर कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहता है, किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक स्किल बनाना चाहता है, तो इस तरह की किताब में जो बातें बताई गई हैं, जैसा समीक्षा कहती है, उन्हें समझना बहुत जरूरी हो सकता है। तैयारी, ज्ञान, अनुशासन, समीक्षा इन्हीं पर जोर देती है। समीक्षा की आखिरी आयन भी शायद यही कहती है, ये किताब आपकी जेब में हमेशा रहनी चाहिए। मतलब ये सिद्धांत बार बार याद करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाजार बदलता रहता है, पर बुनियादी सिद्धांत और अनुशासन हमेशा काम आते हैं। मजबूत समझ और रवैया ही टिकाए रखता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये तो वाकई एक अच्छी चर्चा रही, जो सिर्फ एक समीक्षा पर आधारित थी, पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की कई परतों को समझने में मदद मिली, वो भी उस स्रोत के नजरिए से। हाँ, बिल्कुल। अब सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं जो इसी विश्लेषण से निकला है। समीक्षा ने रणनीति, मनोविज्ञान और जोखिम प्रबंधन, इन तीनों पर रोशनी डाली,
तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इन तीनों में महारत हासिल करना चाहे तो समीक्षा की बातों के आधार पर किस एक पर सबसे पहले फोकस करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ऑप्शंस की दुनिया में पहला कदम बढ़ाने के लिए। ये वाकई सोचने लायक सवाल है।